सुबह टेम्पलेट कैसे देती है? और मैं समझ रही हूँ ये दूसरी वाली वर्कशॉप है जो हमने सिर्फ अटेंड करनी है। अरे भैया नहीं बता जो मेरे को ध्यान से ये टूट गया ना तो दर्द बहुत ज्यादा होती है तो मेरे को तक हो गया जो न्यू क्लासेस हैं वो ऑफलाइन है और बाकी ऑनलाइन। सिर्फ फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर की ऑनलाइन है, बाकी सबकी ऑफलाइन। फाइनल ईयर की भी ऑनलाइन थी जो बीएसएन के लिए है। पोस्ट आरएन जो फर्स्ट ईयर न्यू है उसकी ऑफलाइन है, उन्होंने आना है, और बाकी जो है वो ऑनलाइन। ऐसे ही है ना? पोस्ट आरएन सेकंड ईयर आएगी फिजिकली नहीं आएगी, पता नहीं सर बताएं। आएंगी न्यू वाली जो है ना अच्छा तो साथिया
हेलो, आवाज नहीं दे रही है। आवाज नहीं दी है, वर्ता आवाज नहीं दी है। ओके क्लास, अब सबको आवाज नहीं दे रही है ना? ओके क्लास, आप लोगों ने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करने हैं या कुछ पूछना है तो पूछ लें। सितरा, मुबशरा, वर्दा, नुसरत, आप लोग को कोई क्वेश्चन है अभी तो पहले आप लोग पूछ लें। ओके वर्दा, अभी सेंड करो ताकि मैं अभी देखूं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू सेंड करो और बाकी स्टूडेंट्स आप लोग ओके क्लास, बाकी स्टूडेंट्स तब तक बताएं। सलमान गौरी आप बताएं और सितरा, नुसरत, अली हमजा का चले वर्दा के ग्रुप में है और बाकी स्टूडेंट्स बाकी ग्रुप्स जिनका अभी तक कुछ भी नहीं इंट्रोडक्शन या स्टार्ट जिन्होंने किया लिखना। ओके सितरा, तो बस मुझे तो लगता है आप लोग का एक ग्रुप सिर्फ एक्टिव है। सितरा, नुसरत, वर्दा, अली हमजा, ठीक है। बाकी
ओके वर्ता, मैं अभी आपको देख के बताती हूँ। तब तक बाकी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो भी पूछना है या अपने मतलब इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो पूछिए आप लोग। ओके लाइबा।
हेलो, हाँ वर्षा, आप सुन रही हो? ओके लाइबा, इंट्रोडक्शन जिनका हो गया है, मैंने ये कहा था कि वो अपना जो है वो आगे स्टार्ट करें, लिटरेचर रिव्यू लिखें और मेथोडोलॉजी कंप्लीट करें। ठीक है, लाइबा आप आगे स्टार्ट कर दो लिखना, लिटरेचर रिव्यू लिखिए और साथ में मेथोडोलॉजी मैंने कहा था मेरी स्लाइड से कॉपी पेस्ट करें और उससे मतलब जो उसमें सारे पॉइंट्स जो मेथोडोलॉजी मैंने आपके साथ फाइल शेयर की थी उसके साथ मैच करेंगे, कोई एक अंदर से मतलब हेडिंग मिस नहीं हो। ओके वर्धा, मैं आपसे अभी बात करने लगी हूँ, पहले मैं लाइबा से बात कर रही थी। ठीक है वर्धा, आपका मैंने जो लिटरेचर रिव्यू देखा है उसमें आप जो ये वाला पैराग्राफ है ना, सिकंदर एट ऑल, ये कौन सा पैराग्राफ है? वन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो पैराग्राफ है उसे सबसे ऊपर कर ले। ठीक है, वो सबसे अच्छा। ठीक है, थर्ड वाला जो पैराग्राफ है, सिकंदर एट ऑल असेस दैट इन पेशेंट्स ऑन हीमोडायलिसिस। ठीक है, ये वाला आप फर्स्ट पे ले आए। ठीक है, और ऊपर वाले जो पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट नहीं सेकंड पैराग्राफ में जो आपने कैरा एट ऑल किया हुआ है ना, उसमें आपने जस्ट रिजल्ट्स लिख दिए हैं। आप ये भी साथ में लिख दो कि उसने कहाँ पर स्टडी की थी। ठीक है, और कितना टाइम, मतलब ऐसे होता है ना कि उसकी मतलब स्टडी उसने किन पेशेंट्स पर की थी, कहाँ किस हॉस्पिटल में की थी, किस सिटी में की थी। ये करेंगे तो आपका पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमने तो पेजेस ही फिल करने हैं ना। सही है, जहाँ उसने ये रिजल्ट्स शो किए हुए हैं उससे पहले उसने ये भी बताया होगा। ठीक है, सही है, तो मैं ये कह रही हूँ कि सही है, बस ये कि आप इसमें जहाँ से ये देख के लिख रही है ना उसके साथ 1-2 लाइन्स और भी ऐड कर दें कि उसने किन पेशेंट्स पे किया था। ठीक है, जैसे आपने कि कैरा एट ऑल रिपोर्टेड, ठीक है, उसने कहाँ पर ये स्टडी की थी, उसके बाद उसने रिपोर्ट किया था ना ड्यूल इन्फेक्शन, तो वो भी साथ में लिखें कि कैरा एट ऑल ने किस पॉपुलेशन पर स्टडी की थी, कहाँ पर की थी और कितने टाइम की उसकी स्टडी थी और उसके बाद उसने ये रिजल्ट्स जो है रिपोर्ट किए थे। ठीक है, किसी की 3 मंथ्स की स्टडी होती है, किसी की 6 मंथ की होती है, किसी कोई पूरा साल करते हैं, कईयों का इससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन होता है। ठीक है, पॉपुलेशन भी लिखते हैं कि किस पॉपुलेशन पर की थी, किस हॉस्पिटल में की थी, किस सिटी में की थी, किस कंट्री की है ना, वो लिखा होता है। इससे जस्ट ये होगा कि आपका पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे आप लिख रहे हो वैसे ही सही है, ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक है, 2.5 पेजेस कर दें, काफ़ी होगा। सही है, अब जैसे ये वर्ता कर रही है, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स मिलके कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपके ग्रुप में 6 मेंबर्स हैं, तो 2 जो लोग हैं वो मेथोडोलॉजी लेकर स्टार्ट करें, वो जस्ट मेथोडोलॉजी चैप्टर कर लें क्योंकि उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं होगा। सही है, तो वो 2 स्टूडेंट्स मिलके मेथोडोलॉजी स्टार्ट करें। इसी तरह लाइबा, आपके ग्रुप में भी जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो लिटरेचर जिन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है वही आगे लिटरेचर रिव्यू लिखे, बट बाकी 1-2 स्टूडेंट को, बल्कि एक ही स्टूडेंट काफ़ी होगा जस्ट मेथोडोलॉजी लिखने के लिए, क्योंकि उसने बेसिकली उसमें जस्ट अपनी पॉपुलेशन ऐड करनी है कि उसकी पॉपुलेशन कौन सी है, सैम्पल साइज वही आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, बाकी उसने कॉपी पेस्ट ही करना है। तो एक चैप्टर कंप्लीट करके मतलब एक ही स्टूडेंट पे बर्डन नहीं डाले, सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ताकि सबको ये काम करना आना चाहिए। ठीक है, तब कोई भी आप खुद ही से अपने किसी एक मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो मेथोडोलॉजी की। वर्ता, मैं मेथोडोलॉजी का ये बता रही हूँ कि जैसे आप ये काम कर रही हो लिटरेचर रिव्यू का,
ठीक है। मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है कि उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, इसलिए कोई और बंदा, कोई और स्टूडेंट बिल्कुल उससे करेगा तो कोई आपका, जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं होगा कि मैच नहीं कर रहा या कुछ ऐसा नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपके साथ 2 स्टूडेंट्स अभी और थे, सिद्रा थी और सिद्रा है और नुसरत थी आई थिंक, ठीक है, अली हमजा भी है। तो आप ऐसा करो कि जैसे ये सिद्रा या अली हमजा या जस्ट अली हमजा को मतलब जस्ट उसे कह दो कि उसने मेथोडोलॉजी चैप्टर लिखना है। मेथोडोलॉजी में ये है कि मेरी स्लाइड्स ओपन करें, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, स्लाइड्स ओपन करें, उसमें जो मेथोडोलॉजी चैप्टर है वहाँ से आप शायद कॉपी नहीं कर सकते हैं कि वो PDF फाइल है। तो मैंने जो आपको उधर सेंड की है, व्हाट्सएप में शेयर की है फाइल, उसमें मेथोडोलॉजी चैप्टर पूरा है, ठीक है। उसमें ये होता है कि उसमें वो सारे का सारा पहले मेथोडोलॉजी पूरी की पूरी फाइल अपने पेपर पे पेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद उसमें से जो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, मतलब वर्डिंग भी चाहे वही रहने दें, बट अपनी पॉपुलेशन, ठीक है, कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी है, आपका सैंपल टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपका क्या होगा ना, वो ऐड कर दे। बाकी सारी हेडिंग्स वही रहनी है, जस्ट आपने अंदर एक एक लाइन लिखनी है। जैसे आपकी पॉपुलेशन आएगी, फॉर एग्जांपल मैं ये वर्धा के ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो आपकी पॉपुलेशन क्या है कि ऑल पेशेंट्स विच आर ऑन डायलिसिस इन शालामार हॉस्पिटल, ये आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है। ओके, रिपीट कर रही हूँ, वर्धा दोबारा सब ध्यान से सुने। मेथोडोलॉजी में मैं ये कह रही हूँ कि मेथोडोलॉजी में हमने बेसिकली बताना होता है कि आपने पूरी रिसर्च में किया क्या है, आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, किस तरह किया, ठीक है, कितने टाइम की आपकी स्टडी थी, ठीक है, उसमें ड्यूरेशन वगैरह, स्टडी टारगेटेड पॉपुलेशन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद सैंपल साइज लिखते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिखते हैं। तो जैसे मैंने आपसे ये कहा है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके चेक करें, उसमें एक फाइल शेयर की हुई है मेथोडोलॉजी के नेम से मैंने, सही है, उसको जस्ट, हाँ जी, आपने जहाँ से सैंपल लेना है, आपने, नेहा आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ का सैंपल लेना है, जिस पॉपुलेशन को लेना है, वही हमारी स्टडी पॉपुलेशन है। जिन्होंने कम्युनिटी बेस्ड स्टडी करनी है तो वो कम्युनिटी का एरिया लिखेंगे कि किस, आप पूरे लाहौर का तो नहीं ना करेंगे, आपने उसमें स्पेसिफिक एरिया लिखना है कि किस एरिया की है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, वर्धा में साथ में अब वो भी रिपीट कर रही हूँ। तो मेथोडोलॉजी में ये है कि वो आपका व्हाट्सएप में देख ले, पीछे ग्रुप में जाके शेयर की हुई है मेथोडोलॉजी के नेम से, वो पूरी की पूरी फाइल ओपन करें, ठीक है, आपने अपनी वर्ल्ड की फाइल जहाँ पर ये लिखना है उस पर पहले से कॉपी करते, ठीक है, पेस्ट करें, पेस्ट करेंगे तो पूरी हेडिंग सब कुछ लिखा हुआ उधर आ जाएगा, सही है। तो इसमें ये होगा कि आपको हेडिंग्स नहीं चेंज करनी पड़ेंगे, जस्ट उसके अंदर जैसे आपकी स्टडी पॉपुलेशन है, वो मेरी फाइल थी, मैंने उसके अंदर स्टडी पॉपुलेशन, जो मेरी पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन है, वो डिफरेंट थी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया कि हॉस्पिटल्स में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 1 से 9 ईयर्स के आएंगे वो सारे एडमिट होंगे, वो सारे मतलब मेरे सैंपल साइज में इंक्लूड होंगे। बट आपका सैंपल जो है टारगेटेड पॉपुलेशन डिफरेंट है, आपने अपनी पॉपुलेशन लिखनी है, ठीक है। आपकी क्या है, अभी मैं बताती हूँ। अच्छा, ये आपने वर्धा आपको समझ आ गई ना कि मेथोडोलॉजी किस तरह लिखनी है, तो ये अपने किसी ग्रुप में किसी को दे दो ताकि आप लोग जब इधर आओ, ठीक है, जल्दी आओगे तो एटलीस्ट रिटर्न काम ये वाला आप सबका कंप्लीट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ईमेल नहीं मिलती तो इसका भी एक और वे होगा, हम उसे फॉलो करेंगे, सही है। बट आपका ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो, तो जैसे ही आप लोग आए तो आप लोग विद इन वीक जो है अपना डाटा कलेक्शन करें और अगले वीक आप लोग का ये काम कंप्लीट हो जाए। नेहा, आपने जो प्रैक्टिकली करना है, मतलब जो डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, वो आपका चैप्टर होगा 4th चैप्टर है, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस करना होता है हमारे रिजल्ट्स,
ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड वो हमारा चैप्टर होता है। उसमें आपने जैसे आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स होते हैं, क्वेश्चंस है जो हमने लेके पेशेंट से या स्टाफ से जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चंस पूछने हैं उनका आंसर जो होता है वो रिजल्ट्स में डिस्कस करना है कि इस मतलब इतनी परसेंट स्टाफ इस क्वेश्चन से एग्री करती थी, इतनी डिसएग्री थी और इतना ने कोई कमेंट्स नहीं किया, न्यूट्रल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बस इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये तब हम कर सकेंगे जब आप लोग डाटा कलेक्ट कर लोगे ना। ठीक है, तो ये एक चैप्टर आपका पेंडिंग जाएगा रिजल्ट्स वाला, बाकी आप सारा कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले जो आप लोगों ने मैंने एक फाइल शेयर की थी उसमें जो है स्टार्ट वाले टेबल्स भी बना ले। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में होता है, चैप्टर नहीं हम उसे कहेंगे, जस्ट ये कि स्टार्ट में हमने जिस तरह बुक का एक स्टार्ट होता है ना, सेम ऐसे वो एक टेबल होगा, उसके अंदर आपने जस्ट हेडिंग्स के नेम लिखने के। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू है, थर्ड मेथडोलॉजी है, फोर्थ जो है हमारा वो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, फिफ्थ इस तरह आप लोग आगे जाओ, लास्ट में रेफरेंसेस आएंगे। एक ये टेबल बनेगा, एक टेबल जो है आपका फिगर से रिलेटेड बनेगा। ठीक है, वो हमारे रिजल्ट्स वाला होगा, कंटेंट्स वाला। हाँ जी, जो अगला टेबल होगा उसमें जस्ट ये कि अभी उसे वो टेबल ड्रा कर ले। ठीक है, उसके अंदर लिखना क्या है वो जब आप लोग रिजल्ट्स वाला चैप्टर लिख लोगे उसके बाद उसमें ऐड करना है। ठीक है, मतलब रिजल्ट्स वाली हेडिंग उस टेबल में आनी है। ओके सबा, आपने पूछा स्लाइड्स वाली हेडिंग्स भी आनी है, और इसलिए मैंने कहा है कि जो मेरी कॉपी जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक फाइल शेयर की है ना उसे भी देख ले। तो आप लोग बस ये देख ले कि कोई फॉर एग्जाम्पल मेरी स्लाइड में अगर कोई हेडिंग मिस है, ठीक है, जो मेरी इस फाइल में थी, तो बस वो आप लोग खुद ही उसमें ऐड कर ले। सीक्वेंस सेम वही आ रहा होगा, दोनों में सीक्वेंस सेम है। ठीक है, इसलिए जब आपने मेथोडोलॉजी करना है तब आपने दो फाइल्स अपने पास ओपन रखनी है, एक जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की और एक मेरी जो पीपीटी है, उन दोनों को सामने रख के ना अपना मेथोडोलॉजी बना लें। बल्कि मेरी फाइल तो आपने पूरी कॉपी करके ही अपने में डाल लेनी है ना, पेस्ट कर लेनी है। तो बस आपने पीपीटी से वेरीफाई कर लेना है कि उसके अंदर कोई हेडिंग मिस तो नहीं है। तो ये दो दो स्टूडेंट्स मिलके एक एक चैप्टर करें। मैथडोलॉजी 3 लोग मिलके कर लें, लिटरेचर वो जो है मैथडोलॉजी 1 स्टूडेंट कर ले, लिटरेचर रिव्यू के लिए 3 स्टूडेंट्स मिल जाए। ठीक है, तो ये आप लोग का इसी वीक में काम हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक मुझे पेपर भी नहीं सेंड किए तो उन्होंने इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखना स्टार्ट किया होगा। बस ये 3 ग्रुप ही एक्टिव हैं, बाकी तो सब सोए हुए हैं। जो काम आप लोग घर में बैठ के कर सकते हो वो तो करो। इधर आके तो मैंने आप लोगों को डाटा कलेक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल भिजवा देना है, तो आप लोग ये अपना रिटर्न में काम कब करोगे। और मैं ये तो नहीं अलाउ करूँगी कि किसी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो वो जाके चौथे चैप्टर के लिए डाटा कलेक्ट कर ले। नहीं होगा, वो नहीं जाएंगे डाटा कलेक्ट करने। सिर्फ वही स्टूडेंट्स डाटा कलेक्शन के लिए जाएंगे जिनके ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। ओके क्लास, अब सलमान गौरी आप लोगों का जो था, ठीक है, कार्डियक डिजीज से रिलेटेड था, वो टॉपिक आप लोगों के फाइनल हो गए थे, ईमेल आप लोगों ने कर दी थी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख के आगे लिटरेचर रिव्यू मेथोडोलॉजी कंप्लीट करो। हैंड वॉशिंग वाले वो ग्रुप तो बिल्कुल सोया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये हीरा पूरिया वगैरह का ग्रुप किधर है। उन्होंने मुझे पेपर सेंड किए थे। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी उनसे डिस्कशन करनी थी बट उनमें से पूरे ग्रुप में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था।
ओके सपा, आपने चेक किया, ठीक है, इसमें वेरिएबल्स वाली स्लाइड्स में वेरिएबल्स वाली हेडिंग्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है आपके वेरिएबल्स क्या है तो आप लोग वो लिख लें, अगर नहीं पता तो ये आप हेडिंग मिस कर सकते हैं अंदर से, ठीक है। वेरिएबल्स बेसिकली वो होते हैं जो हम लेके चल रहे होते हैं, किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करना चाहते हैं ना, स्टडी करना चाहते हैं। वेरिएबल्स वो है हमारी रिसर्च में। तो आप तो एक ही वेरिएबल लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके क्लास, कोई और क्वेश्चन है आप लोग के जो ग्रुप से रिलेटेड है? ओके बेटा, स्टार्ट तो मैंने आपको बता दिया, आपके लिटरेचर रिव्यू में ही जो थर्ड वाला पैराग्राफ है वो आप स्टार्ट पे ऐड कर दे, ठीक है। और एंड भी आपने इसी तरह करना है, जिसमें मतलब जो आपको लगे कि पैराग्राफ सबसे अच्छा है, जिसमें ये डिस्कस किया हुआ है कि आपका जैसे टॉपिक है, कि मतलब उसने टॉपिक को, जिसे कहते हैं ना, सबसे क्लियर उसने बताया हुआ है, उसने हर बातों को, हर साइड को लेके वो चला है। जैसे कि अब आपके जितने भी फैक्टर्स हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी की अक्रंस ज़्यादा है किन पेशेंट्स में, डायलिसिस के पेशेंट्स पे, और उसने कंपेयर करके बताया है कि उसने मतलब डाटा लिया डायलिसिस पेशेंट का और पब्लिक का। ये कंपैरिजन स्टडी ना भी हुई तो बस जिसमें ये चार बातें डिस्कस की हुई हैं इकट्ठी, ठीक है, आपने वो लिख देनी। और एंड पर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में जैसे आपने लिखा था कि इस पर मज़ीद स्टडी की ज़रूरत है, इसकी वर्थ है कि हम इसको ओवरकम करें, ठीक है, मतलब हमारे मेथड्स जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसके लिए जो है स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, उसका नॉलेज इन्हांस करने की, ट्रेनिंग कंडक्ट करने की, अवेयरनेस की ज़रूरत है। सही है, बस एंड पे ये वाली बातें लिख दे जो कि आप मतलब कोई भी एक पैराग्राफ अच्छा सा, जैसे ये थर्ड पैराग्राफ अच्छा था, वही लिखकर एंड पर ये लाइंस अपनी वर्डिंग में भी लिख सकती है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन का एंड किया था, सेम ऐसे वो करके अपना एंड करते हैं।
हाँ जी, आप एंडिंग कर सकते हैं, तब आप एंड कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस आपने मैंने देखा इसमें आपने स्टार्ट में भी रेफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए रेफरेंस स्टार्ट में आ गया तो उसमें अगर उस पैराग्राफ में आपने एंड पे अपनी वर्डिंग में भी कोई बात लिख दी है तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने रेफरेंस तो स्टार्ट में दी है। अगर एंड पर रेफरेंस लिखे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ तक इस ऑथर ने ये बात कही थी, ठीक है। और अगर आपने बात ही रेफरेंस स्टार्ट में देके की है तो वो तो नहीं पता चलता कि कहाँ पर उसने बात की हुई है। आप उस पैराग्राफ में अपनी बात लिख सकती है, सजेशन होती है, ठीक है। जिसमें आपने सजेशन अपनी लिखनी है वो सबसे एंड वाला पैराग्राफ होगा। सबसे एंड वाले पैराग्राफ में आपने अपनी जितनी ज़ाहिर आपने उनकी सजेशन वही 3-4 ही है ना, कि मतलब हमें यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर मतलब आपको लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है या फिर मज़ीद जो है हाई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। यही आपकी 3-4 सजेशंस होंगी ना, तो आप लास्ट वाले पैराग्राफ में करके एंड कर दें। ओके नेहा, और कुछ पूछना चाहें? वर्दा आपने या किसी और स्टूडेंट ने कुछ पूछना है? कल मेरा आप लोगों के साथ लेक्चर है तो सबको मैसेज दे देंगे, मतलब आप लोगों का काम जो है एटलीस्ट जो इंट्रोडक्शन सबका स्टार्ट हो। चलिए क्लास अपनी अटेंडेंस लगवा लें आप लोग। जिन्होंने ये 3-4 जिन्होंने प्रेजेंट लिख के सेंड कर दिया वो दोबारा नहीं लिखे। ओके नेहा। हाँ जी सिमरा, सिमरा आप सुन रही हो? मैंने आपका कमेंट सभी देखा है, ठीक है। तो आपके जो है लिटरेचर रिव्यू में आपके कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि उस दिन मैंने आपको अबॉर्शन में क्या था किससे रिलेटेड एक जस्ट एक टॉपिक बताया था जिसमें एक फैक्टर डिस्कस था, ठीक है। तो आप जस्ट एक फैक्टर में किसी स्टडी में जस्ट एक फैक्टर डिस्कस है तो आप उसको भी ऐड करके चल सकते हैं, कि मतलब हर पैराग्राफ में जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का एक ही टाइम में डिस्कस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर पैराग्राफ में अबॉर्शन से रिलेटेड जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उन सबको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होगा। किसी एक स्टडी में 1 से 2 फैक्टर्स को डिस्कस किया होगा तो आप जस्ट उस पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं। एंडोक्राइन, ठीक है ना। तो जस्ट आपने ये भी लिख देना है कि एंडोक्राइन की भी पार्टिसिपेशन है, रोल है, ठीक है। उसने एंडोक्राइन की इन्वॉल्वमेंट लिखी हुई है,
सही है। इसमें एंडोक्राइन में हमने सारे फैक्टर्स नहीं डिस्कस किए हुए, ऐसे बहुत सी और टॉपिक्स आपको मिलेंगे, पेपर्स मिलेंगे जिसमें आपके सारे फैक्टर्स नहीं डिस्कस होंगे, बट आप उनको ऐड करेंगे, एक एक पैराग्राफ सबका ऐड कर दे। आप एंडोक्राइन से एक पैराग्राफ में 2 भी ऐड कर सकती हैं। और मैंने ये आपसे कहा है कि आपको लगता है कि ऑथर ने अच्छी बातें कही हुई हैं और आप एक से ज्यादा 2 पैराग्राफ्स भी एक ही पेपर से लिख सकती हैं। और ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको कितना एक्सप्लेन कर सकती है। एक फैक्टर को ऑथर ने दो फैक्टर्स को डिस्कस किया है, आप एक ही फैक्टर को पहले डिस्कस करके उसके आउटकम्स लिख के, ठीक है, उसको खत्म करके सेकंड पैराग्राफ में दूसरे फैक्टर को भी डिस्कस कर सकती है। हुरिया आप लोग आ गए हो, ठीक है, मैंने आपका ये डिस्कस करना था टॉपिक। क्लास अटेंडेंस लगवा लें जो रह गए हैं स्टूडेंट्स। ओके क्लास, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है, कल इंशाल्लाह बाकी ग्रुप्स की डिस्कशन होगी। और हुरिया आप लोग का पूरा ग्रुप प्रेजेंट हो, हुरिया, बुशरा, बशीर का ग्रुप, ठीक है, इसके अलावा सलमान गौरी, आप लोग के ग्रुप्स के सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो। वर्षा, मैंने वही बताया था कि हेडिंग्स के अंदर आपने बस वही वर्डिंग चेंज करनी है जो आपको लगता है कि मेरी हेडिंग से मतलब मेरी वर्डिंग से डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी सेटिंग आपकी डिफरेंट होगी ना, सेटिंग एरिया आपका डिफरेंट है, मेरा सेटिंग एरिया डिफरेंट था। आपने में ये लिखना है कि शालीमार हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर आपका सेटिंग एरिया है, ठीक है। आपकी स्टडी पॉपुलेशन डिफरेंट है, कौन सी है, डायलिसिस पेशेंट है आपके, डायलिसिस के पेशेंट आपकी स्टडी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये आपने अपने अपने सब ने अपने टॉपिक से रिलेटेड अंदर बातें लिखनी है। क्लियर हो रहा है? स्टडी ड्यूरेशन आप सबका डिफरेंट है, आपका मैक्सिमम 3 मंथ्स का होगा, सही है। स्टडी ड्यूरेशन क्या आपकी, मतलब फॉर एग्जांपल जनवरी से लेकर मार्च तक आपका, जनवरी से लेकर आपका जो है फेब 2 मंथ्स आप लिख लें कि आप, बल्कि 3 मंथ्स ही करें, जनवरी से मार्च तक का आपका जो है वो स्टडी एरिया टाइम ड्यूरेशन है, सही है। वो हेडिंग जब आप लोग खोलेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बातें आपकी डिफरेंट है। सबने अपनी स्टडी से रिलेटेड अंदर बातें लिखनी है। वर्दा क्लियर है? ओके क्लास, टेक केयर।
हो गया बस। लड़की